in this new video. In this video lecture, we are talking about that two types of questions which are visible in this screen. First of all, हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आर्क एंड टेरॉन. ओके, आर्क एंड टेरॉन जो वर्ड है, जो टर्म है, वो हमें कई बार पढ़ी है, लेकिन हमें अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर नहीं पता तो आगे जो आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ने वाले हो उसका कोई भी मतलब नहीं. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है एम्ब्रियोलॉजी की, आर्क एंड टेरॉन क्या है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है. एंड द सेकंड टर्म है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया. ओके, तो हमें दो वर्ड है, दोनों वर्ड को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट प्रोटोस्टोमिया एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया. ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क एंड टेरॉन से. सी दैट यहाँ पर मैं एक पिक्चर शो कर रही हूँ आपको. देखो, आपको मेरे साथ ये फिगर बनानी है अपनी नोट्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा जाइगोट. ओके, जाइगोट बन गया. अब आगे चलकर क्या होगा, अर्ली सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगा जिसे कहा जाता है क्लेवेज. ओके, हमने क्लेवेज के बारे में पढ़ा था, क्लेवेज. ओके, तो यहाँ पर ये क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है और इस क्लेवेज के दौरान जाइगोट का क्या होता है, जाइगोट में से 2 सेल स्टेज एंड आफ्टर 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज एंड आफ्टर दैट 16 सेल्स जब बन जाता है तब बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा. ये है बॉल लाइक स्ट्रक्चर. देखिए कि जहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो है वो एक ही सेल्स में आए हुए होते हैं. ओके, ये है हमारा ब्लास्टूला स्टेज. क्या है, ब्लास्टूला. देन आफ्टर ब्लास्टूला के बाद क्या होता है, तो ब्लास्टूला के बाद जो सरफेस वाले जो सेल्स हैं वो ही हमें दिखने को मिलते हैं. ओके, यानी कि ब्लास्टोसिल कैविटी का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है. क्या होता है, ब्लास्टोसिल कैविटी का. यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये है ब्लास्टोसिल. ओके, तो ये ब्लास्टोसिल है. ओके, और यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ है, ओके, ये फॉर्मेशन जो हुआ है जिसे कहा जाता है आगे चलकर ये ब्लास्टोसिल जो कैविटी है वो आगे चलकर किस में परिवर्तित होगी, यानी कि ये सेल्स हैं, ये एक्टोडर्मल सेल्स जो मैंने बताए हैं आपको सरफेस पर, वो आगे चलकर क्या करते हैं, उनका इन्वेजिनेशन होता है. क्या होता है, इन्वेजिनेशन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि वो आगे चलते हैं. कैसे, देखो ये हमारा सेल था. ओके, ये तो आपने देख लिया. अब आगे हम देखते हैं कि जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लास्टोसिल कैविटी का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद क्या होता है, तो ब्लास्टोसिल आगे चलकर, ये मैंने आपको कुछ सेल्स बताए हैं, ये जस्ट अ मिनट, ये कुछ सेल्स है जिसे कहा जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, गैस्ट्रूला. क्या कहा जाता है इसे,
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वेजिनेशन। ओके, इन्वेजिनेशन होकर क्या होता है कि जो कुछ टाइप्स के सेल्स जो हैं वो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुड़े ही थे, एक्टोडर्मल रीजन पर तो जुड़े ही थे। ओके, लेकिन कुछ सेल्स जो है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ पर जो इन्वेजिनेशन के दौरान जो सेल्स जो पार्टिसिपेट रहते हैं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। इन्वेजिनेशन में जो भाग लेते हैं, इन्वेजिनेशन में उस सेल्स को कहा जाता है एंडोडर्मल सेल्स। ओके, एंडोडर्मल सेल्स। और जो सरफेस लेयर का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है एक्टोडर्म। ओके, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म एंड देन आफ्टर यहाँ पर तो क्या था, ब्लास्टोसिल कैविटी थी। ओके, तो ये ब्लास्टोसिल कैविटी आगे चलकर क्या हो जाती है, आगे चलकर उसमें भी आपको सेल्स का जो लेयर है वो आपको दिखने को मिलेगा, जिसे कहा जाता है मीजोडर्म। क्या कहा जाता है इसे, मीजोडर्म। ओके, यानी कि 3 लेयर जो है वो बन चुके हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो ये रेड कलर का जो पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेडिश कलर का जो पोर्शन है जिसे कहा जाता है आर्केंटेरॉन। क्या कहा जाता है इसे, आर्केंटेरॉन। तो इस सभी जो मैंने आपको एज अ स्टोरी के रूप में आपको जो भी मैंने पढ़ाया, गैस्ट्रोजाइगोट से लेकर यहाँ तक जो गैस्ट्रोलेशन के लेकर मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आर्केंटेरॉन किसे कहा जाता है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आर्केंटेरॉन। ओके, तो हम उसी जो बेस्ट फिगर है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, तो आपको ईजीली पता चले। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जाइगोट। ओके, जाइगोट के बाद क्या हुआ, 8 सेल स्टेज बना है, यहाँ पर क्लीवेज होकर आफ्टर होलो बॉल कैविटी जिसे कहा जाता है ब्लास्टुला, देन आफ्टर यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन या फिर ब्लास्टोसिल दिख रही होगी। ओके, ब्लास्टोसिल के बाद यहाँ पर इनवेजिनेशन शुरू हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली दिखने को मिलेगा, ये है इनवेजिनेशन। क्या कहा जाता है इसे, इनवेजिनेशन। ओके, इनवेजिनेशन के दौरान जो बनता है गेट, ये गेट टाइप की रचना है। क्या है, ये गेट टाइप की रचना है जिसे कहा जाता है आर्केंटेरॉन। ओके, तो ये आर्केंटेरॉन बनना क्यों ज़रूरी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आर्केंटेरॉन जो है वो आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा। क्या बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल। See that archenteron is a primitive gut, right? And in future it is converted into that elementary canal. Okay, फ्यूचर में वो क्या बन जाती है, एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है। द एलिमेंट्री कैनाल के 2 ओपनिंग्स है, कौन कौन से, माउथ एंड सेकंड वन इज दैट एनस या फिर कॉल्का। ओके, यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो माउथ से होती है। ओके, और जो एंडिंग है वो कॉल्का से होती है। तो ये थी हमारी प्रीमेटिव गट आर्केंटेरॉन। ओके, तो इसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया कि वो कैसे फॉर्मेशन में आती है और कैसे वो फॉर्म लेती है इन द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में। ओके, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सी दैट दिस इज़ अ फिगर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट, प्रोटोस्टोम में कैसे डेवलपमेंट होता है। ओके, ब्लास्टोपोर का। तो ये मैंने ये फिगर दी है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
देखिए दिस इज सॉरी दिस इज अ मोरुला स्टेज, ओके। और उसके दिस वन इज द मोरुला स्टेज, ओके। देन आफ्टर द मोरुला स्टेज के बाद क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ये है एक्टोडम, ओके। देन आफ्टर ये ब्लास्टोसिल कैविटी है जहाँ पर ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड होता है यहाँ पर। देन आफ्टर इज दिस वन इज दैट एंडोडम। एंड आफ्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर्केंटोरॉन, जो हमारा मेन टॉपिक था या आज का, आर्केंटेरॉन, ओके। आर्केंटेरॉन यानी कि एम्ब्रियोनिक गट, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एलिमेंट्री कैनाल का रोल प्ले करती है उसे कहा जाता है आर्केंटेरॉन। ये तो आपको समझ में आ गया, ओके। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लास्टोपोर, ओके। ब्लास्टोपोर जो है वो आर्केंटेरॉन जो है, आर्केंटेरॉन यानी कि ये मेसोडर्मल सेल्स है या एंडोडर्मल सेल्स है। रेड वाले पोर्शन में ध्यान दीजिए आप, ये एंडोडर्मल सेल्स है, वो आगे चलकर इन्वेजिनेशन होता है, क्या होता है उसका, इन्वेजिनेशन होता है, ओके। इन्वेजिनेशन होने के कारण वो आगे चलता है, ओके। आगे चलकर वो ऐसे गैस्ट्रुला स्टेज में उसका फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ओके। तो पूरा का पूरा ग्लेस्ट्रुला बन जाता है ये, ओके। तो यहाँ पर जो उसका ओपनिंग है, आर्केंटेरॉन का जो ओपनिंग, स्टार्टिंग ओपनिंग है, उसे कहा जाता है ब्लास्टोपोर। याद रहेगा आपको अब माइंड में, यस। तो ये ब्लास्टोपोर है। अगर ये ब्लास्टोपोर बन जाता है माउथ, ओके, अर्ली डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर अगर माउथ के रूप में आ जाए तो वो पाया जाता है प्रोटोस्टोमिया में, यानी कि प्रोटोस्टोम में, ओके। प्रोटोस्टोम यानी कि ऐसे एनिमल्स लोअर नॉन कॉर्डेट्स में खास तौर पर ये पाया जाता है, लोअर नॉन कॉर्डेट्स, ओके। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में को कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया। प्रो मीन्स प्रीमेटिव, ओके, या फिर एंटीरियर, ओके। प्रो मीन्स फर्स्ट, अथा तो आप उसे कहा जाता है प्रीमेटिव या फिर उसे कहा जाता है एंटीरियर। एंटीरियर स्टोम मीन्स माउथ, तो एंटीरियर साइड पर अगर माउथ हो, ओके, यानी कि ब्लास्टोपोर है वो ही माउथ के रूप में बन जाए तो उसे कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया का डेवलपमेंट, ओके। यानी कि ये प्रोटोस्टोम किस किस फाइला को कहा जाता है, तो एनेलिडा एंड द मॉलिस्कस, ओके। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन कि जिसमें कहा जाता था आर्केंटेरॉन के बारे में। अब हम देखते हैं what is the difference between that protostomia and deuterostomia, okay, this is another term. See that the difference between that protostomia and the deuterostomia. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आपको डिफरेंस क्रिएट होता नज़र आ जाएगा, ओके। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू माउथ एंड एनस, गिव राइज एंड फॉर्म्ड एज अ माउथ, ओके। यानी कि ब्लास्टोपोर आगे चलकर माउथ बन जाता है एंड एनस इज फॉर्मेड ऑन ऑपोजिट एंड, ओके। एनस जो है वो ऑपोजिट एंड पर बनता है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया, ओके। ब्लास्टोपोर माउथ बन जाता है, यानी कि ब्लास्टोपोर आगे चलकर माउथ बन जाता है, और एनस जो है ये मान लीजिए ये है ब्लास्टोपोर, ओके। तो ब्लास्टोपोर क्या बन गया, माउथ बन गया, और जो आगे वाला पोर्शन है यानी कि ये ऑपोजिट साइड वाला पोर्शन जो है वो एनस बन गया। तो उस टाइप की जो इस टाइप की जो रचना है वो प्रोटोस्टोमिया में दिखने को मिलते हैं, ओके।
अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हमारे ड्यूटेरोस्टोमिया में, यानी कि उसका ऑपोजिट पॉइंट। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, तो ब्लास्टोपोर्स गिव्स राइज टू द एनस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन आफ्टर द माउथ इज फॉर्मेड इनटू द अपोजिट साइड। ओके, अब हम देखते हैं उसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा कहता है कि प्रोटोस्टोमिया में जो आर्केनटेरॉन का डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, यानी कि क्या होता है कि आर्केनटेरॉन क्यों बनना चाहिए, आर्केनटेरॉन क्यों बनना चाहता है, तो आर्केनटेरॉन जो है वो फुल्ली, और आर्केनटेरॉन जो है वो आगे चलकर कम्प्लीटली एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट होता है। कम्प्लीटली एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आप जानते ही हैं कि माउथ टू एनस, ओके, ऐसी कम्प्लीटली कैनाल बनती है। लेकिन हम जानते हैं कि लोअर नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में क्या होता है, लोअर नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में माउथ टू एनस वाला पोर्शन नहीं होता, माउथ ही एनस के रूप में होता है, और दोनों वर्क फंक्शन माउथ से ही होते हैं। ओके, यानी कि इंजेशन, कोई भी फूड का इंजेशन भी माउथ से होता है, और एक्सक्रीशन भी माउथ या फिर ब्लास्टोपोर जो आप कह रहे हो उसी से ही होगा। ओके, तो आर्केनटेरॉन का डेवलपमेंट प्रोटोस्टोमिया में आमतौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन जो हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म है प्रोटोस्टोमिया में उसमें देखा जाता है। ओके, लेकिन ड्यूटेरोस्टोमिया में तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ गट इज कॉल्ड दैट आर्केनटेरॉन। ओके, हम जानते हैं कि आर्केनटेरॉन जो है वो कॉर्डेटा एनिमल्स, कॉर्डेटा फाइलम की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो वो अर्ली डेवलपमेंट में हमें दिखने को मिलती है। ओके, देन द थर्ड पॉइंट मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया में डिटरमाइन क्लेवेज दिखने को मिलता है, डिटरमाइन क्लेवेज, एंड ड्यूटेरोस्टोमिया में इनडिटरमिनेट क्लेवेज दिखने को मिलता है, इनडिटरमिनेट। ओके, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेल का ये पार्ट ये बनाएगा, सेल का ये पार्ट आगे चलकर मान लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेगा, या फिर ये वाला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूटेरोस्टोमिया में ऐसा पहले से ही तय नहीं होता कि ये पार्ट ये बनाएगा। ओके, ड्यूटेरोस्टोमिया में। लेकिन प्रोटोस्टोमिया में जो क्लेवेज होगा वो कैसा होगा, डिटरमिनेट होगा। ओके, तो दिस इज अ होल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोटोस्टोमिया एंड द ड्यूटेरोस्टोमिया। ओके, आई होप लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये कोई भी क्वेश्चन हो अगर एज ए रिलेटेड टू दैट आर्केनटेरॉन या फिर प्रोटोस्टोमिया या फिर ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये लगा कि ये जो दो टर्म्स हैं वो आपको समझ में अगर आई हो तो वेरी गुड। ओके, लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम एम्ब्रियोनिक और साथ ही साथ जो एम्ब्रियोलॉजी के जो लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं उसमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।